हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है मुकेश चौधरी और मैं रहता हूँ जर्मनी में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका जर्मनी में मंथली खर्चा कितना होगा। तो मैं आज इस वीडियो में एवरेज मंथली आपका खर्चा बताने वाला हूँ कि एवरेज एक व्यक्ति का कितना खर्चा होगा, एक जो स्टूडेंट है। तो चलिए, और मैं आज आपको एक मेरे दोस्त से मिलाने वाला हूँ जिसका भी मैं पूछूंगा कि उसका कितना खर्चा हो, और मैं मेरा भी बताऊंगा कि मेरा मंथली खर्चा कितना होता है। तो मैं चलिए डिस्कस करते हैं उस मेरे दोस्त के साथ। मैं मिलाता हूँ मेरे दोस्त को। तो देखिए, बने रहे इस वीडियो के साथ, तो वीडियो एंड तक जरूर। तो हेलो गाइस, तो ये रहा मेरा दोस्त आशीष, और ये और मैं दोनों एक साथ आए थे इंडिया से। तो ये अलग जगह रहता है, मैं अलग जगह रहता हूँ। तो आपको ये बताएगा पूरा खर्चा कि इसका मैं मंथली कितना खर्चा और मेरा कितना कितना डिफरेंस है हम दोनों में। तो आशीष। हेलो एवरीवन, राम राम भाई सारियान है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मंथली रेंट रहता है वो कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, कैसे यहाँ पे पता लगता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई आप लोकेशन मतलब आप कौन सी लोकेशन पे रह रहे हैं। बेसिकली ये हर जगह पे मैटर करता है, आप कहीं भी इंडिया में हो या किसी भी मतलब कंट्री में हो। लोकेशन तो भाई लोकेशन जो मस्ट रहती है भाई। तो यहाँ पे जैसे है भाई, 3 जोन रहते हैं, ए बी और सी। जो ए होता है वो किसी भी टाउन का, डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का वो मेन हब रहता है, वो सेंटर रहता है। उससे थोड़ा सा दूर रह जाता है भाई बी जोन, उसमें थोड़ा सा वो शहर से दूर हो जाता है। और जो सी जोन रहता है वो रहता है भाई बिल्कुल आउटस्कर्ट, मतलब बिल्कुल सिटी के बाहर, मतलब गाँव बोल सकते हैं, गाँव की तरह। हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसा रहता है। तो उस हिसाब से भाई जो है रेंट वो वेरी करता है। ए में लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तो करके मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ आशीष भाई कि आप अभी किस जोन में रह रहे हो। मैं बिल्कुल ए जोन में रहता हूँ भाई। ओके, और आपका रेंट कितना है भाई मंथली। मेरे जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट भाई बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए होता है। उसमें वो शायद वो थोड़ा 20 के, एक्सपेंसिव होता है। हाँ, क्योंकि आप अकेले रहते हो, उसमें कोई शेयरिंग नहीं होती आपकी, मतलब पर्सनल किचन और आपका वॉशरूम वगैरह सब कुछ पर्सनल रहता है। और मेरा उसका रेंट कुछ 700 यूरो है भाई। उसमें इंक्लूड सब कुछ है, वाईफाई, पानी का और जो बिजली है सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है, अनलिमिटेड अब वाटर। जैसे आशीष भाई का है जो प्राइवेट स्टूडियो है, तो इनका रेंट 700 है लगभग, क्योंकि स्टूडियो 650 हाँ, यूरो से और स्टार्टिंग मैं एक है बात और जोड़ना चाहूंगा भाई, उसमें जैसे वो आपसे जब आप उसको ओन करोगे, रेंट पे लोगे ना, तो आपको उसमें 2 महीने का आपको डिपॉजिट भी लेंगे। मीन्स कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स का रेंट देना पड़ेगा डिपॉजिट के लिए। इन वो केस आप डिपॉजिट होता है। सडनली छोड़ना चाहते हो तो जो ओनर है वो उसमें से एडजस्ट कर लेता है, या मतलब डिपॉजिट है, सिक्योरिटी है भी बोल सकते हैं आप उसको। तो आशीष भाई का जो है वो 650 से 750 यूरो रेंट है मंथली। और मैं रहता हूँ शेयरिंग में, मैं भी ए जोन में रहता हूँ, तो मेरा 400 रेंट है पर मंथ। तो जो शेयरिंग वाला अपार्टमेंट है उनमें शायद हाँ वो तो 350 यूरो से हाँ, लेके डिपेंड करता है कि बिल्कुल कैसा बिल्कुल रूम है, क्या बिल्कुल। सीन वो है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर एक आदमी का एक पूरा मतलब सेट होता है कि आपको इतना एरिया तो मतलब आपके लिए होना ही चाहिए। जैसे ऑन एवरेज एक आदमी के लिए शायद 20 स्क्वायर मीटर कुछ इनका यहाँ का रूल हाँ। रेगुलेशन है। आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए। अगर आपका रूम 40 स्क्वायर मीटर का है, आपके पास एरिया है, तो आप उसमें शेयरिंग में भी अपने साथ किसी को रख सकते हैं। तो फिर वही बात है, अगर आप शेयरिंग वो में तो रेंट वो हाफ हाफ हो हाफ जाता हाफ है, हो जाता है। तो वो थोड़ा सा चीप पड़ता है स्टूडेंट के ओके, लिए। तो मंथली एवरेज अपन जब लगाते हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो 350 यूरो से लेके 500 यूरो तक अगर हाँ शेयरिंग में। हाँ हाँ, अगर अगर प्राइवेट लेते हो तो आप स्टार्टिंग है 500 से लेके 700 800 तक। शेयरिंग सॉरी, अगर आप मतलब अकेले रहना चाहते हो सोलो, तो आपको बेस्ट रहता है स्टूडियो अपार्टमेंट। और वो स्टार्टिंग है जो मेरे ख्याल में जो उनकी मिनिमम जो रहती है वो एटलीस्ट 600 यूरो रहती है। वो जो कपल के लिए भी ठीक है ये। हाँ, 2 आदमी के लिए परफेक्ट रहता है। ओके, तो बाकी और खर्चा जो ग्रोसरी का कितना आता है आपका मंथली खर्चा। वो भी भाई डिपेंड करता है, अगर आप वेज नॉन वेज हैं, वो डिपेंड करता है यार आप क्या खाते हैं। जैसे अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो फिर आप इंडियन स्टोर आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्योर वेजिटेरियन है तो अगर आप जैसे कि रोटी मैं भी खुद खाओगे, प्योर हाँ, वेजिटेरियन हूँ। तो आपको पता ही है। तो ऑन एवरेज अगर हम नॉर्मल भी सब कुछ करते हैं, मतलब फल फ्रूट हो गए भाई, दूध दही हो गई, घी सब्जी सब कुछ, आटा वाटा दाल चावल, तो एक बच्चे का 150 यूरो तो आ जाता है भाई बड़ा इजली। हाँ, क्योंकि मेरा भी 120 से लेके 130 हाँ यूरो पर मतलब मंथ डेढ़ आता है, सौ इतना ही से आता ऊपर है। नहीं होगा, 150 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होता।
जो ये डिपेंड Maximum करता है। है, मैक्सिमम है, इसमें आपका 100 यूरो भी आ जाएगा हाँ वो अगर आप आपके खर्चा कम करते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल वो डिपेंड करता है भाई। डाइट का ही फर्क हो जाता है भाई, कई लोग उसमें एग भी जोड़ लेते हैं, कई मान ली घी नहीं खाते हैं भाई, कई लोग चावल नहीं खाते, कई रोटी नहीं खाते, तो ये 150 वो बताया, इसमें सब कुछ आ गया भाई। आपका जैसा घी, भी खाओगे दूध, आप दही, सारा कुछ आ गया। सैलेड, सब्जी, रोटी, चावल, सब कुछ इसमें आ गया भाई। ओके इवन पानी भी आपका इसमें आ गया भाई। ओके। तो दूसरा जो खर्चा है वो है मोबाइल का खर्चा। तो आप मोबाइल का खर्चा कितना होता है यहाँ पे? मोबाइल का भाई यहाँ से आपका कितना है मतलब? मेरा भाई 20 यूरो का प्लान है, उसमें मेरे को 30 GB इंटरनेट मिलता है, और यहाँ पे जो अपना जर्मनी में अनलिमिटेड कॉल फ्री है भाई। बट यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है भाई 10 यूरो से मेरे ख्याल में। 10 यूरो में आपको 4 GB नेट देंगे वो मंथली। डिपेंड करता है कि आपको कितना जीबी चाहिए हाँ नेट। वो आप अपनी मर्जी से अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि भाई मेरे को महीने में 50 GB नेट चाहिए, तो शायद वो कुछ 30-35 यूरो के ऐसे मतलब बढ़ जाता है अगर आपकी हाँ। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो। बट बेसिकली जो होता है वो 10 यूरो से स्टार्ट हो जाता है भाई। 20 यूरो में 20 यूरो एवरेज, 20 यूरो आपका मोबाइल का खर्चा आ गया, और जो 150 यूरो ग्रोसरी, ग्रोसरी और 350 से लेके 500 और मतलब बिलो 600 आप सरवाइव कर जाएंगे यहाँ पे। बड़ी अच्छी और भी कोई खर्चा है इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट के लिए? हाँ भाई, जैसे जो यहाँ पे मेन खर्चा है भाई वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ वो आपको देना ही देना पड़ेगा। इवन जिस दिन आपसे आपका वीज़ा स्टार्ट हो जाता है वो शायद ये तभी से लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे लैंड कर जाते हैं उसी दिन से आपका हेल्थ इंश्योरेंस शुरू रहेगा। आपके पास काम हो या ना हो, इट डजंट, को देना ही देना पड़ेगा। इवन जिस दिन आपसे आपका वीज़ा स्टार्ट हो जाता है वो शायद ये तभी से लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे लैंड कर जाते हैं उसी दिन से आपका हेल्थ इंश्योरेंस शुरू रहेगा। आपके पास काम हो या ना हो, इट डजंट मैटर, आपको वो देना ही देना पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है, अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो वो कुछ फिलहाल जो अपना है भाई 129 पता नहीं 119 यूरो कुछ ऐसा है। 129 यूरो। 129 है ना? हाँ। और जब आप 30 से ऊपर हो जाते हैं तो भाई वो आपका ये लगा लो इवन की वो बिल्कुल डबल हो जाता है भाई, 200 से 250 यूरो तक आपको पे करने पड़ेंगे आफ्टर 30 ईयर्स जब आप हो जाते तो हैं। अगर आप मैं इसमें बात करूँ कोई एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर रहा है तो वो हाँ। कंपनी भी पे करती हाँ होगी वो थोड़ा भी भाई डिपेंड करता है मुकेश भाई, आपको ही पता है। अगर आप क्योंकि हम दोनों एक सेम कंपनी में काम करते हैं तो हमारी कंपनी पे करती है। हाँ हाँ तो हमारे तो को क्या फिलहाल रहता है नहीं भाई, देना जैसे पड़ता। हमारी तो लकीली हमारी कंपनी तो भाई पूरा ही पे करती है हमारा, बेशक से वो हमारी ही सैलरी में से डिडक्ट होता है, बट वो ऑटोमेटिक कटता रहता है तो वो पता नहीं लगता पता नहीं भाई। चलता भाई। कई कंपनियां क्या करती हैं भाई, वो हाफ का हाफ देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 130 यूरो पर मंथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो 65 आपका पे करेंगे, 65 आपको खुद को पे करना पड़ेगा। बट कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं भाई जहाँ पे आपको पूरा का पूरा खुद पे करना पड़ता है। हाँ तो आशीष भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कितना है यहाँ पे जर्मनी में? फॉर स्टूडेंट्स, हाँ। स्टूडेंट के लिए भाई वो है 29 यूरो का। और जो इस टाइम जर्मनी ने हाँ, कर रखा है वो जो जर्मन 49 गवर्नमेंट यूरो का। रहती है भाई, वो जैसे ही आपका विंटर खत्म होता है तो समर में यहाँ के लोगों के लिए, इवन सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ निकालती रहती है कि जिससे लोग बाहर निकले, ट्रेवल कर सके थोड़ा बहुत। एट राइट नाउ कि यहाँ पे 49 यूरो की टिकट है भाई, जिसमें आप पूरी जर्मनी में कहीं भी जा उसमें सकते आप हो। पूरी जर्मनी में, उसमें इंक्लूड होती है भाई आपकी ट्राम होती है, एस-बान हो गई, U-Bahn हो गई भाई, आर-ई होगी, आर-बी होगी। सारे कुछ नहीं आइस वगैरह नहीं रहती भाई इसमें। हाँ मतलब ऑलमोस्ट तो प्राइवेट है उनको छोड़ के हाँ गवर्नमेंट सब। हाँ गवर्नमेंट जो भी उसमें पूरा चलता है भाई। इवन जो यहाँ पे इनकी वो शिप होती है ना भाई, ये वहाँ भी काम करता है। हाँ इवन जब मैं जर्मनी में आया था, जब तो अपन साथ में हाँ। आए थे, तब 9 यूरो में भी था ये। पिछले साल 9 यूरो के आया था भाई, बट इस साल 49 आप है। 9 यूरो में घूम सकते हो, तो इस टाइम ये 49 यूरो का हो गया। तो और ये वैसे exchange स्टूडेंट की चेंज होता रहता है भाई। वैसे स्टूडेंट की शायद 49 29 की है, जो ए बी जोन की है, जो मेरे पास पहले थी लेकिन मैंने उसको अपग्रेड करा ली 49 यूरो में। तो उसके अलावा क्या खर्चा है मतलब जर्मनी में? हाँ भाई देखो, अदर खर्चा कितना आ जाता है, मतलब कि कोई अगर कोई बंदा पार्टी वूटी करने वाला हो या जो भी है? हाँ वो भी भाई यहाँ पे देखो, अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है, लाइक कोई मतलब पीता वीता है भाई, बियर तो यहाँ पे बहुत सस्ती है भाई मेरे ख्याल पानी में। से भी सस्ती है। हाँ पानी, इवन पानी से सस्ती है भाई वो। आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे 55 सेंट में बियर अवेलेबल हो जाएगी। और जबकि मैं पानी लाता हूँ 1 यूरो का पानी आता है 1 लीटर। हाँ 55 सेंट में आप यहाँ पे भाई परचेज कर सकते हैं, ये क्या है बोलते हैं इसको, बियर। और जो दारू, ये वाइन वगैरह की बोतल रहती है भाई, जो रेड वाइन होगी, ये वाइट वाइन होगी, ये स्टार्ट हो जाती है कुछ 4.5-5 यूरो से भाई।
और जो अपनी ये हार्ड एल्कोहल रहता है, जैसे ये क्या बोलते हैं इनको, स्कॉच वगैरह रहती है। तभी मैं जर्मनी में देखा हूँ कि लगभग लोग बियर ही पीते रहते हैं। हाँ, पानी यहाँ पे के बहुत बजाय। सस्ती है भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, अगर आप मान लो कैन में इसको खरीद रहे हैं या कोई भी बोतल प्लास्टिक की ले रहे हैं, तो उसमें वो पी फंड ऐड कर लेते हैं, कुछ 25 सेंट 0.25 सेंट। 25 सेंट वो करते हैं, वो आपसे पहले ले लेते हैं। इट मीन्स कि आप उस पर टैक्स तो नहीं बोलेंगे आप, मतलब वो बोतल, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लास्टिक का बोतल लिया, फॉर एग्जांपल कि वो उसका जो प्राइस है वो 75 सेंट है, तो उसमें आपसे वो 25 सेंट और लेंगे, तो आपको 1 यूरो की। अगर आपको 25 सेंट वापस लेने हैं तो आपको वापस जमा करा तो के वहाँ आनी पे वो पड़ेगी। मशीन रहती है, आप उस बोतल को वापस वहाँ डालिए, तो वो आपको 25 सेंट पर बोतल के हिसाब से वापस। ये बताइए कि जो एवरेज मंथली खर्चा है, टोटल खर्चा है, वो कितने यूरो से लेके कितने तक का आ जाता है, मतलब? तो ऑन एवरेज भाई एक स्टूडेंट का जो मतलब मंथली एक्सपेंस है वो कुछ भाई 550 यूरो से 750 तक तो चला जाता है भाई। मतलब 550 यूरो से लेके 750 यूरो आपका मंथली का खर्चा चला मैक्सिमम जाएगा। रहेगा भाई, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर वो तो उससे ज्यादा तो भाई फिर वही आप कितना भी करो, फिर वो क्योंकि हमारा भी अभी है जो इतना है 600 उतना ही रहता है भाई, सभी का ऑलमोस्ट 95% बच्चों का उतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रह सकता है भाई। तो दोस्तों ये है आपका जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस। तो इसके अलावा हाँ, ये आपका एक्सपेंसिव होगा, आप इसको बड़े आराम से यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम मेरे ख्याल में 900 यूरो तो मिल ही जाते हैं। 900-950 यूरो उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी कट जाता है भाई, टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है, और आपका हेल्थ कुछ कंपनी इंश्योरेंस हेल्थ भी। इंश्योरेंस भी चले जाते हैं। हाँ, तो उसके बावजूद भी आपको 900 यूरो से 1000 यूरो आप एक पार्ट टाइम जॉब में करके भी बड़ी इजीली अपना एक्सपेंस बड़ी इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं। और आप इसके अलावा अगर आप एक मिनी जॉब भी कर सकते हैं, उससे भी आप 450-500 यूरो कमा सकते हैं। तो वो एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम बताएंगे यहाँ जर्मनी में स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके कितने पैसे कमा सकते हैं मंथली। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें मैं शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस और आशीष भाई का। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके लिए, और फॉलो कर लीजिए हमारे को, ताकि हम ऐसे ही जर्मनी के बारे में नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो ये है आज का वीडियो। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।